दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री के पास वाकई में कोई रिपोर्ट चली गई है कि पहले चरण का जो मतदान जिस हिसाब से कम हुआ है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन सकता है? पहले चरण के मतदान पर प्रधानमंत्री की बोली हुई बात को कई लोग शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी कि क्या वाकई में कल बीती रात अमित शाह, जेपी नड्डा और खुद पीएम मोदी ने कोई सीक्रेट मीटिंग की ताकि आगे के जो मतदान के चरण हैं, चुनाव जब आगे होना है, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, या फिर जो मौजूदा रणनीतियां हैं वहां बीजेपी कहां बैकफुट पर आ गई है? ऐसे कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की सीक्रेट मीटिंग की बात किसने बताई, ये मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाली हूं। लेकिन पहले मैं चाहती हूं दोस्तों, कल पीएम मोदी का आप ये ट्वीट देखें। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज भी रैलियां कर रहे हैं। आज भी रैलियों में उन्होंने अपनी गारंटी का जिक्र किया और कहा कि 400 पार एनडीए जाने वाला है। लेकिन कल जैसे ही चुनाव का परसेंटेज आया और ये बताया गया या हर किसी ने इवैल्यूएट किया कि पहले चरण की 102 सीटों में जितना मतदान उम्मीद की जा रही थी उतना मतदान नहीं हुआ है, ये किसके लिए खतरे की घंटी हो सकता है? ये पीएम मोदी के इस ट्वीट को अगर आप गहराई से पढ़ें, समझें तो आपके समझ में आएगा। दोस्तों, 102 सीटों के लिए 62% मतदान हुआ है, 62%, जो कि बहुत लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा मतदान है। लेकिन अगर 2019 से इससे कंपेयर किया जाए, इन्हीं 102 सीटों में 2019 के चुनाव में जब मोदी जी की लहर थी और एयर स्ट्राइक के बूते प्रधानमंत्री को लेकर एक माहौल बना भी और उसका फायदा भी पीएम मोदी को मिला, तब इन्हीं 102 सीटों पर अच्छा वोटिंग प्रतिशत हुआ था। करीब 70% मतदान हुआ था। मतलब 70% मतदान 2019 में इन्हीं सीटों पर हुआ, जहां कल हुआ 62% मतदान, जबकि हर लिहाज से मतदान ज्यादा होना चाहिए था। चुनाव आयोग ने काफी एड कैंपेन्स किए, लोगों को बहुत उत्साहित किया और पीएम मोदी लगातार कई दिनों से चुनावी माहौल बना रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो सवाल सबने ये उठाया कि प्रधानमंत्री को लेकर क्या वो एक्साइटमेंट नहीं रहा, और इसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने एक बड़ी जानकारी दे दी कि प्रधानमंत्री ने सीक्रेट मीटिंग की है अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ, वो भी कल देर रात। इस मीटिंग में क्या निकला ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप प्रधानमंत्री का कल तुरंत ही आया ट्वीट देखें। जैसे ही वोटिंग प्रतिशत आया, पीएम मोदी ने देखिए क्या लिखा। फर्स्ट फेज ग्रेट रिस्पॉन्स, पहला चरण अच्छा रिस्पॉन्स। थैंक यू टू ऑल दोज हु हैव वोटेड टुडे, मतलब वो तमाम लोग जिन्होंने वोट किया, आपका शुक्रिया। गेटिंग एक्सीलेंट फीडबैक फ्रॉम टुडेज वोटिंग, एक्सीलेंट को कैप्स लॉक में किया गया, मतलब बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला है कि आज बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। और ये साफ है, इट इज क्लियर दैट पीपल अक्रॉस इंडिया आर वोटिंग फॉर एनडीए इन रिकॉर्ड नंबर्स। पीएम मोदी इस पूरे ट्वीट में कहीं बीजेपी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब पीएम मोदी एनडीए का जिक्र करने लगे। प्रधानमंत्री कह सकते थे कि बीजेपी को वोट कर रहे, लोगों ने बड़े स्तर पर दिया है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स वो एनडीए का चेहरा है, लेकिन वो जिस पार्टी से आते हैं उसका नाम बीजेपी है। लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने यहाँ पर एनडीए का जिक्र किया। चलिए कोई बात नहीं, एनडीए का गठबंधन अगर चुनाव लड़ रहा है तो हम उस लिहाज से भी इसको देख सकते हैं कि एनडीए यूज करना, बीजेपी यूज करना पीएम मोदी ने एक ही समझा होगा। लेकिन आपको कहीं भी इस ट्वीट में 400 प्लस दिख रहा है? दोस्तों, जिस 400 प्लस का नारा पीएम मोदी दे रहे हैं कि 400 पार, एनडीए इस बार 400 पार, इस ट्वीट में तुरंत इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जानकारी दी कि 62% वोटिंग हुई है, उसके बाद पीएम मोदी का एक ट्वीट, कहीं 400 प्लस 375 किसका जिक्र नहीं है। पीएम मोदी जो बातें रैलियों में बोल रहे हैं, लोगों के दिमाग में बैठा रहे हैं कि देखिए ऐसी लहर चल रही है, उस लहर का जिक्र अपनी ट्वीट में कर सकते थे। तो ना तो पीएम ने यहाँ बीजेपी का जिक्र किया कि बीजेपी 375, एनडीए 400 प्लस, ना तो 400 प्लस या 375 का जिक्र किया। और पीएम मोदी के इस ट्वीट के नीचे बहुत से लोगों ने पीएम मोदी को आईना भी दिखाया। जैसे आशीष सिंह ने लिखा, कांग्रेस लीडिंग फर्स्ट फेज, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने भी दावा किया और बहुत सारे राजनीतिक पंडित भी ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों में नुकसान हुआ है और तमिलनाडु में तो बिल्कुल ही जो बीजेपी को उम्मीद थी सब धराशाही हो गई। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, इतना नर्वस हो कि एक्सीलेंट को हाईलाइट करना पड़ रहा है। इसके अलावा ऋषि चौधरी ने लिखा, राजस्थान ने तय कर लिया है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। द बीजेपी वोटर्स आर इन स्टेपिंग आउट ड्यू टू फॉल्स प्रॉमिस, जो बीजेपी के वोटर हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, जो झूठे वादे हुए हैं उसकी वजह से। अग्निवीर
किसानों का गुस्सा, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है। ये बात कही है ऋषि चौधरी नाम के यूजर ने। इसके अलावा एविएटर अमरनाथ कुमार लिखते हैं, आपका झोला कहाँ है, जाने की तैयारी कर लीजिए। तो क्या वाकई में पीएम मोदी के इस ट्वीट में ना कहते हुए भी उन्होंने कुछ बहुत बड़ी और गहरी बात कह दी है? और क्या वाकई में कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है दोस्तों कल रात केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य हैं, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के बीच? दोस्तों ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल सुधीर चौधरी ने भी कुछ ऐसा ही शो किया है अपने चैनल में। उन्होंने बताया कि बड़ा साइलेंट चुनाव है, उत्साह नहीं है चुनाव में, लोगों ने मान लिया है कि आएगा तो मोदी, इसलिए लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं और 2014 और 2019 जैसा माहौल देश में नहीं है। यहां तक सुधीर चौधरी ने कह दिया था अपने शो में कल कि कोई लहर नहीं है। तो क्या इस तरह का इनपुट पीएम मोदी को मिल गया? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के पास सारी जानकारी होती है, तो क्या उस जानकारी के बाद कोई रणनीति बदली गई है? और अगर बदली गई है तो उस सीक्रेट मीटिंग में हुआ क्या? दोस्तों इस पूरे सीक्रेट मीटिंग का राज खोलने की कोशिश की है सुप्रिया चुनेत ने। कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया चुनेत ने कल जैसे ही पीएम मोदी का ये ट्वीट आया उसके बाद क्या कहा, आपको सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी। एक सूत्र से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान के बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है वो बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक है, बेहद खराब प्रदर्शन की ओर अंकित कर रही है। उस सूत्र से अभी बात चल ही रही थी, तब तक मोदी जी का एक ट्वीट आया जिसमें वो कहते हैं बड़ा उत्साहवर्धन प्रदर्शन रहा है। ठप्पा लग गया इस बात पर कि पहला चरण वॉश आउट है बीजेपी के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की और नड्डा जी की कोई देर रात मीटिंग होने वाली है, कोई नई रणनीति पर चर्चा होगी। खैर, याद रहे आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ और इंडिया गठबंधन बीजेपी से कहीं ज्यादा आगे है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यहां की उत्तर प्रदेश तक में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। कई बार जो हमारे आसपास होता है उसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो बदलते वक्त की दस्तक होती है। एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का उस ट्वीट को डिलीट करना जिसमें साफ तौर पे ये लिखा था कि 13 राज्यों में बीजेपी अपना जनाधार खो रही है, या बीजेपी के सांसदों का खुलेआम ये कहना कि मेहनत करो, कोई मोदी की वेव नहीं है, उस बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कह रहे हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद मोदी जी आज भी कांग्रेस को कोसने के अलावा दूसरी कोई बात नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जो गिनाए, कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर चर्चा करे, ना आगे की कोई रणनीति है। असल में तो इंटरव्यू से लेकर चुनावी रैली तक वो बेहद ऊर्जा विहीन, थके हुए और उबे हुए लग रहे हैं। कभी कभी तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि उम्र का तकाजा हो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी बूढ़े आदमी को जबरदस्ती ठेला जा रहा हो। ना रैलियों में तालियां बज रही हैं, ना इंटरव्यू से कोई बड़ी सुर्खी, बड़ी हेडलाइन निकल रही है जो नैरेटिव सेट कर पाए, वही घिसी पिटी बातें। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, नाक में दम कर रखा है इन्होंने, कभी गाड़ी में, कभी सड़क से जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। युवाओं को तो 100% यकीन हो चला है कि अगर कोई व्यक्ति इनके लिए कुछ करेगा तो वो सिर्फ राहुल गांधी है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। कांग्रेस के बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी खत्म करने के प्लान पर लोगों का विश्वास हो चला है। लोग ये भी समझ लग गए हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने के कितने भयावह परिणाम होंगे और उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये जो जनता है ना, ये जो पब्लिक है, ये सब समझती है, जानती है, बूझती है, चुप रहती है और समय आने पर बड़ा बदलाव करती है। उस बड़े बदलाव की आहट पहले मतदान के चरण में जोर जोर से गूंज रही है। बीजेपी साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है और यही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है।